So many people ask me, how did I clear Synergy sponsorship for DNS? From application forms to final selection. इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, चैलेंजेस क्या फेस किए, सब कुछ शेयर करूंगी मैं आज। सो अगर आप मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट हो या डीएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके काम आएगी। अहोय फ्यूचर मरीनर्स, दिस इज चारू फ्रॉम मरीन एज। तो आज मैं अपनी जर्नी आपके साथ में शेयर करूंगी और आपको दूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी जर्नी में आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस की। सिनर्जी अपना फॉर्म मिड जनवरी टू मिड फरवरी के बीच में रिलीज़ कर देती है, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी रहेंगी, जैसे कि आपका नेम, डीओबी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट इन्फो। अब ये सारी डिटेल्स शेयर करने के बाद में आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा उनके पेमेंट पेज पर, जहाँ पर आप अपनी पेमेंट प्रोसेस करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर ले सकते हैं। सिनर्जी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही बेसिक है। 60% PCM एग्रीगेट इन क्लास 12th एंड 50% मिनिमम इन इंग्लिश। आफ्टर गेटिंग योर पेमेंट रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन नंबर, अब आपको वेट करना है कि आपके एग्ज़ाम की डेट कब निकलेगी। अब इस टाइम को आपको बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और कुछ भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आता है वो डे जिसके लिए हमने इतने टाइम से प्रिपेयर किया था, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन डे। इस टाइम मेरा एंजाइटी लेवल कुछ ज़्यादा ही ऊपर था। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल काम रहकर एग्ज़ाम को देकर आना है। एंड हाँ, मेरे एक्सपीरियंस में क्वेश्चंस जो थे, PCM के क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत ईजी थे। लाइक आई कुड क्रैक ईच वन ऑफ द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। एंड हाँ, मैंने प्रैक्टिस भी एप्टीट्यूड की बहुत कर रखी थी। मुझे पता था मेरी PCM वीक है तो मैं एप्टीट्यूड के ऊपर पक्का से फोकस करूँगी, क्योंकि मेरे मार्क्स एप्टीट्यूड में से ही आने वाले हैं। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो एप्टीट्यूड के ऊपर आपकी ग्रिप भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम टाइम में टाइम बहुत ही टाइट रहता है, तो आप लोगों को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा कि इस टाइम पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस टाइम पे आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आपको ऑलरेडी आते हैं, जो नहीं आते उनको बाद के लिए बचा के रखिए। एंड मार्क ओनली दोज क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको 100% श्योरिटी के साथ पता है। अगर आपको डाउट है तो वो डाउट आपकी परसेंटाइल पर भी आ सकता है। तो स्टॉप टेकिंग रिस्क इन एग्जामिनेशन। अब एग्ज़ाम देने के बाद में मैंने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। साथ में कुछ और टेस्ट भी थे जो अभी शेड्यूल्ड थे, बट मैंने साथ साथ में इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया, क्योंकि मुझे पता था फेसिंग समवन ऑफलाइन इज़ अ बिगेस्ट फियर ऑफ माइंड। तो कुछ दिनों बाद मुझे एक मेल आई जिसके अंदर मुझे पता चला कि मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया है एंड आई एम सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड। अब इस मेल के आने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक दूसरी मेल आ जाएगी जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर फॉर इंटरव्यू कौन सा है, कहाँ पर है और आपको किस टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है। अब हम बात करते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो इंटरव्यू कुछ ज़्यादा टफ था नहीं, एंड वैसे भी सिनर्जी का इंटरव्यू कहा जाता है कि उतना टफ नहीं होता। मेरे एक्सपीरियंस भी यही कहता है। They asked me few questions about technical and more questions about non-technical and about myself. So इस चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, पूरी रिसर्च करके जाना, जो भी टॉपिक आप बोलने वाले हो। अगर आप हॉबीज़ के बारे में कुछ बता रहे हो तो आपको उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे तो आप उसका आंसर भी दे पाओ। अब सबसे पहले स्टार्ट होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन के ऊपर एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में पूरा इंट्रोडक्शन रेडी कर जाना। अब बारी आती है कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस की। टेक्निकल राउंड में उन्होंने मुझसे पूछा बेसिक क्वेश्चंस, मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूलाज एंड लॉज फ्रॉम फिजिक्स, आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ एंड बहुत सारे ऐसे लॉज। अब इंटरव्यू के क्लोजिंग टाइम पर उनका बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बीइंग अ गर्ल आपको मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना है,
वाई डोंट यू गो मैरी अ गाय फ्रॉम मर्चेंट नेवी? तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए ऑन द स्पॉट प्लान करना बहुत ही टफ था। हाउ आई मैनेज्ड इट वॉज कि मुझे मेरा खुद का प्राइड चाहिए था। दिस यूनिफॉर्म एंड एपलेट्स आई डोंट वॉन्ट टू बोरो फ्रॉम समवन, आई वॉन्ट इट टू बी माइन। एंड ये स्टेप लेकर भी मैं अभी भी डिपेंडेंट ही रहूँगी। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए मुझे किसी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन के अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया वो था पीयर प्रेशर। लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते थे कि लड़कियों मर्चेंट नेवी मत जाओ, बहुत ही टफ जॉब है, तुम्हारे लिए तो और भी टफ होगा। लेकिन इस टाइम पे खुद पर यकीन रखना ही एक बेस्ट सल्यूशन है। दूसरा चैलेंज एग्ज़ाम प्रेशर और लिमिटेड टाइम। मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। मैं थी एक बायो स्टूडेंट जिसमें मुझे प्रिपेयर करना था मैथ्स बोर्ड एज वेल एज इंटरव्यूज़ एज वेल एज ऑल ऑफ द एग्जामिनेशंस फॉर ऑल कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट्स। सो मैंने एक टाइम टेबल बनाया, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया। एंड सबसे बड़ा चैलेंज इसमें होता है खुद पे बिलीव करना। जब आपको पता है कि आप एक ड्रॉप स्टूडेंट हो और ये एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है और आपके ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि आप कर लोगे, तो कुछ भी पॉसिबल है। अब मेरा पर्सनल सजेशन टू द गर्ल्स दोज़ हू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जेंडर कोई बैरियर नहीं है जब तक आप कॉम्पिटेंट हो। फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान दो, बेसिक स्ट्रेंथ को बिल्ड करो एंड बेसिक एक्सरसाइज योगा पर भी ध्यान दो। मेडिटेशन करना आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। इंटरव्यू में कभी डिफेंसिव मत होना, प्राउडली अपना पॉइंट रखना। कभी किसी के डाउट से डीमोटिवेट मत होना। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। अब इंटरव्यू देने के कुछ दिन बाद ही मेल आती है, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सिनर्जी डीएनएस स्पॉन्सरशिप। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था। मुझे लगा मेरी सारी मेहनत, स्ट्रगल और फेथ सब वर्थ इट रहा। और उस स्पेशल मोमेंट का फील मुझे अभी भी अच्छे से याद है। तो ये थी मेरी सिनर्जी डीएनएस स्पॉन्सरशिप क्रैक करने की जर्नी। अगर आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो और कंसिस्टेंट रहो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपना डाउट पूछो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।